उपकला उत्तक का जो तीसरा प्रकार है वो है सरल स्तंभाकार यानी कॉलम के समान। ठीक है, तो उसका आप नाम लिखो। तीसरा सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक। ठीक है, स्तंभाकार क्यों बोला? क्योंकि ये इसकी जो सेल्स होती है, कोशिकाएं, वो स्तंभीय होती है। ठीक है, तो स्तंभ के समान बना सकते हो आप। अब देखो ध्यान से इधर, इसके क्या है, स्तंभाकार मतलब पोल के समान, खंबे के समान हो जाती है इसकी सेल्स, इसलिए इसका नाम पड़ा था स्तंभाकार। ठीक है, और ये भी मॉडिफिकेशन होता है, जैसे आपको बता दो जो अंडवाहिनी होती है ना, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब, उसकी आंतरिक परत इसकी बनी होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या क्या है इसमें, तो ये तो है सीलिया यानी पक्षमाभ, ये सेल है ही स्तंभाकार सेल, और ये इसका केंद्रक। ठीक है, बाकी और लिख रखा है ना। तो इसकी क्या क्या विशेषता होती है तो आप लिख सकते हो। ये सेल्स एक परती है, एक परती है, एक परती होती है। ठीक है, इसके अलावा सेल्स कॉलम, सेल्स यानी उत्तक, कॉलम यानी स्तंभ के समान होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जो केंद्रक होता है इनका आधारी भाग में पाया जाता है। तो केंद्र क्या होता है, बातें नहीं आगे। केंद्रक आधारी भाग पर स्थित, आधारी भाग पर स्थित। ठीक है, स्थित होता है। कहाँ कहाँ हो सकता है ये, इसका कार्य क्या होता है मेन। ठीक है, वैसे ये ज़्यादातर देखो सीलिया इसमें रूपांतरित होते हैं, तो एक प्रकार से देखो सुरक्षा का काम भी करते हैं। ठीक है, गति में भी सहायता करते हैं, तो आप इसके कार्य लिख सकते हो, सुरक्षा हो, गति हो, सुरक्षा, गति। ठीक है, में सहायता करता है। तो कहाँ कहाँ होते हैं एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। एक तो फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब है ना। फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं अंडवाहिनी को, किसको बोलते हैं, डिम्बवाहिनी या अंडवाहिनी में। ठीक है, आंतरिक रूपांतरण एक प्रकार मॉडिफिकेशन नहीं है वैसे, सीधा ना मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ये इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसके अलावा देखो ये आंतों में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आंतों में भी होते हैं, आंतों में पाए जाते हैं। आंतों में जैसे ये ड्यूडेनम, जेजुनम है ना, शुद्रांत्र है ना। तो छोटी आंत, बड़ी आंत, आप तो ऐसे लिख लो, छोटी आंत बड़ी आंत है ना, आंत बड़ी आंत। ये क्वेश्चन याद रखना, अंडवाहिनी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है अंडवाहिनी से। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अंडवाहिनी में है, रूपांतर होता है। ये एक प्रकार रोमाबी, क्वेश्चन कैसे आएगा, रोमाबी स्तंभाकार उपकला उत्तक, तो डायरेक्ट रोमाबी बोलता है या सीलिएटेड बोलता है। ये क्वेश्चन लिखा रखा है मैंने पहले, आपको याद हो तो क्वेश्चन ये ऐसे पूछता है वो, है ना। ये एक प्रकार मॉडिफिकेशन नहीं है, रोमाबी स्तंभाकार उपकला उत्तक, ये इसका प्रकार है। अब किस हिसाब से पूछे एग्जाम में। ठीक है, तो रोमाबी शब्द याद रखना, रोमाबी की जगह पक्षमाबी भी लिख सकता है, पक्षमाबी भी लिख सकता है, क्योंकि पक्षमाप पाए जाते हैं ना, ये भी लिख सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडवाहिनी याद रखना है, ये इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। लास्ट का एक और बचा है, वो एक और करा देते हैं, फिर कंप्लीट ये टॉपिक। ठीक है।